हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार हम लोगों ने रिव्यू किया था हमारा हेलमेट क्लाइम वाला X1 Pro अल्फ़ा, और मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा जो राइडिंग गियर्स में यूज़ करता हूँ शॉर्ट राइड के लिए और लॉन्ग राइड के लिए। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, इस वाले जैकेट से। ये है क्लाइम का डकार। ये इसके अंदर कोई भी गार्ड्स नहीं आते हैं, प्रोटेक्शन गार्ड्स जो होते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं आते। इसको आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। और ये कॉर्ड्यूरा 840 वाला जो फैब्रिक है ना, उससे बने होते हैं। इसके ये जो एल्बो हो गए, शोल्डर हो गए, काफ़ी हल्का है। गर्मी में राइड करता हूँ ना, तो यही वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें वेंटिलेशन सबसे बेस्ट है। इसका ना वेंटिलेशन के लिए आप देखो, एक ये रहा, ये वाला चेन जो बाइसेप्स पे होता है, एक फोर आर्म पे है, फिर चेस्ट पे देख लो आप, एक ये रहा। इसको आप एज अ पॉकेट भी यूज़ कर सकते हो और एज अ वेंटिलेशन भी यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा सा एक लेफ़्ट साइड की चेस्ट पे है। एक ये रहा, एक इधर है। तो कितने सारे वेंट्स है, पीछे भी आप देखो, 2 वेंट्स इधर भी है। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है, इसको ना आप स्लीवलेस भी बना सकते हो। इसके अंदर ये देखो, ये यहाँ से आप ये चेन आती है, जिप निकाल के आप इसको स्लीवलेस भी बना सकते हो। तो अगर आप गर्मी में राइड करते हो और शॉर्ट राइड करते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, और वहाँ का वेदर मोस्टली गर्मी वाला अगर रहेगा, बारिश को छोड़ के, तो आपको किसी और लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना तो ये वाटरप्रूफ है, ना ही इसके अंदर कोई भी आर्मर आता है। इसका वो जो आर्मर वाला आता है ना, ये पूरा ऊपर वाला टॉप लेयर एक आर्मर वाला आता है, वो पहन के इसके ऊपर भी आप पहन सकते हो, या अलग से इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है, आप अलग से D3 आर्मर बाई करके डाल सकते हो। ये है इसकी पैंट, इसमें भी सेम टू सेम है। इसका ये जो पार्ट है ना, ये नी वाला, ये गोट लेटर का आता है। मतलब ये काफ़ी एब्रेशन रेजिस्टेंस है, मतलब घिसने विसने से फटेगा नहीं। और बाकी का वही कॉर्ड्यूरा 840D वाला होता है मटेरियल। तो ये भी काफ़ी स्टर्डी है। इसका वेंट्स भी देखो आप, कितना बड़ा है। एक इधर है, एक इधर है, 2 और 2 पॉकेट्स हैं। एक ये वाला, सेम उसी तरफ ये वाला। और आपको अगर साइज़ में थोड़ा सा अप डाउन लगे तो इसके अंदर ये स्ट्रैप्स भी आते हैं, जिसको आप अपने वेस्ट साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें ये पैंट में ना 2 वेरिएंट आते हैं, 2। एक ये जो है ना, ये ओवर द बूट है, मतलब बूट के ऊपर आएगा। और एक आता है जो प्रॉपर वो डकार रैली हो गया, उसमें जो वो बड़े बड़े शूज़ जो यूज़ करते हैं ना, बड़े वाले लॉन्ग शूज़, तो इन टू द बूट का एक वर्ज़न आता है, आप वो भी ख़रीद सकते हो। और ये पैंट आपको पड़ेगा अराउंड 28 to 30,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में। आपको जैकेट पड़ेगा ये वाला अराउंड, समझ लो वही 30 to 32,000 रुपीज़ में जैकेट पड़ेगा। तो मतलब मिला के ये हो जाता है अराउंड 60,000 रुपीज़ का। और इसके साथ जो मैं ग्लोव्स यूज़ करता हूँ ना, ये वाले हैं डकार के। ये भी एकदम बिल्कुल बिना कोई प्रोटेक्शन के ग्लव्स है, लेकिन गर्मियों में इसके अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो गर्मी की राइड के लिए मैं ये वाले ग्लव्स यूज़ करता हूँ उसके साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोड कर रहे हो या ड्यूल स्पोर्ट्स कर रहे हो ना, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये आपको काफ़ी कंफर्टेबिलिटी देगा, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देगा। हाँ, प्राइस वाइज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, ये अगर किसी ने यूज़ किया है क्लाइम के किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो जानता है कि क्लाइम क्या है। और ये लोग कैसे, मतलब कितना एक्सपेरिमेंट करके, कितना R&D करने के बाद अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं।
तो मैंने तो इसके जैसा ना दूसरा कोई देखा ही नहीं अभी तक। अगर आपके बजट में ये आ रहा है तो आप ट्राई करो, वरना हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इंडियंस ब्रांड्स जो लोकल ब्रांड्स बोलते हैं, राइनोस हो गया, वाइटेरा हो गया, बहुत सारे है, बीबीजी है। आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो, आपको जो चाहिए वो। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे सेफेस्ट जैकेट की। सिक्योरिटी के मामले में दुनिया का सबसे पहला राइडिंग गियर जिसको AAA रेटिंग मिला है, CE लेवल, AAA लेवल का, मतलब उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में। और इसके अंदर जो फैब्रिक्स यूज़ होता है ना, वेक्ट्रन, इसको बोलते हैं वेक्ट्रन, वो नासा वाले यूज़ करते हैं जब वो मार्स वगैरह पे जाते हैं ना, मार्स पे जाते हो तो उसके अंदर जो एयरबैग्स होते हैं ना, उसके अंदर जो एग्जैक्ट मटेरियल यूज़ करते हैं ना, वो ही सेम वाला ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये है क्लाइम बैडलैंड्स प्रो A3। A3 का मतलब है AAA, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन। अब देखो आप इसकी क्वालिटी देखो आप। ये है दुनिया का सबसे सेफेस्ट जैकेट राइडिंग के लिए। अगर आप लंबे लंबे टूर प्लान करते हो, अगर आपको जाना है, मतलब इंटरनेशनल राइड्स करनी हो, लेह लद्दाख करना हो, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में अगर राइड करनी हो, तो इसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। ये लास्ट है पूरे वर्ल्ड में। कलर भी देख लो आप इसका कितना अच्छा है। सारी चीज़ें मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं इसका ये वेक्ट्रन, ये जो है ना, ये शोल्डर के ऊपर आता है, एल्बो के ऊपर आता है, पैंट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो वेक्ट्रन फाइबर है ना, ये जो बिग्स है, ये एब्रेजन रेजिस्टेंस के मामले में ना बेस्ट है। इससे अच्छा कोई नहीं। ये अगर आप खुदा ना खास्ता गिर गए, आई होप कभी ऐसा ना हो, तो ये रगड़ने से फटेगा नहीं, कभी नहीं फटेगा। और ये वाला जो मटेरियल है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये ब्लू इसके ऊपर दिख रही है, आपको दिखाता हूँ, देखो ये लाइंस दिख रही होगी, देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर फैब्रिक। सुपर फैब्रिक ये भी एब्रेजन रेजिस्टेंस के मामले में ना टॉप लेवल में आता है। ये मटेरियल बहुत हार्डली यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। इसके अंदर लेवल 2 के आर्मर्स आते हैं, एल्बो पे, शोल्डर पे, दोनों तरफ के, और फिर ये बैक पे और चेस्ट पे। इसका वेट लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, ये उसका डाउन साइड है, वेट ज़्यादा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन लोगों ने एक चीज़ दी हुई है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वेट कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर ये देखो, एक किडनी बेल्ट आता है जो रिमूवेबल है, इसको आप निकाल भी सकते हो, और जब आप ये लगा लेते हो ना, तो ये पूरा वेट शोल्डर से ट्रांसफ़र होके आपके बैक पे आ जाएगा, तो आपको ये हैवी फील नहीं होगा। तो ये है प्रोटेक्शन के मामले में। अभी बात करते हैं इसके सेफ्टी के मामले में। तो ये लैमिनेटेड गोटेक्स है, गोटेक्स प्रो, मतलब इसकी 3 लेयर है, देखो दिख रहा है आपको, गोटेक्स प्रो। ये वाटरप्रूफ जैकेट है, आपको इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई रेन कवर वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रॉपर सारे जिप्स बंद करके रखे हैं, तो कितना भी हार्श वेदर हो, ये कुछ भी झेल लेगी। गोटेक्स प्रो लेवल के सेल है इसके अंदर, तो मतलब कितना भी बारिश हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, गोटेक्स का एक ड्रॉबैक है, गर्मी आपकी बैंड बजा देगा, गर्मी बहुत लगेगी आपको, क्योंकि ये लेमिनेटेड है ना, तो हवा अंदर गोटेक्स के अंदर से पास नहीं होती, कुछ भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी, तभी तो ये वाटरप्रूफ होगा ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन है ये ना, इसके अंदर 12 एयर वेंट्स है। ये देखो, ये रहा एक फोर आर्म पे, इसको दोनों तरफ से आप खोल बंद कर सकते हो, यहाँ से भी नीचे से भी आप ओपन कर सकते हो,
ऊपर से भी कर सकते हो। एक ये बाइसेप के ऊपर है एयर वेंट, ये रहा। एक ट्राइसेप के ऊपर है, ये रहा। और ऐसे ही एक इधर बैक पे, एक इधर है, एक इधर है, तो कितने 5 तो हो गए। और 2 छुपे हुए हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, दोनों तरफ एक एक है। ऐसे ही सेम दूसरे वाले स्लीव्स में भी है, ट्राइसेप पे है, ये बाइसेप पे है, फिर ये रहा एक फोर आर्म वाला। और आगे आप ये देखो, एक यहाँ साइड पे है, यहाँ अपने चेस्ट के साइड पे एक यहाँ पे है, 2, एक यहाँ पे भी है छुपा हुआ, 3। ऐसे ही सेम इधर भी है, 1, ये रहा 2, ये रहा 3। तो टोटल मिला के 12 से 13 एयरवेंट्स है इसके। तो ये जब आप ओपन कर लोगे ना सारे एयरवेंट्स, तो आपको गर्मी फील ही नहीं होगी। और जब बारिश होगी तब आप सारे बंद कर लेना, तो हो गया काम तमाम। फिर आपको एक्स्ट्रा वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, रेन कवर वगैरह। ये यहाँ पे भी है, देखो एयरवेंट्स। तो ये वाला मैं भूल गया आपको दिखाने को। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक, ये ना, यहाँ से आप इसको ऐसे करके ज़िप ओपन करके ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसे करके। ये देखो दोनों तरफ है। तो अगर आप ज़िप ओपन करके चला रहे हो तो आपको एयरवेंट यहाँ से भी मिलेगा, चेस्ट के सामने से बिल्कुल परफेक्ट हवा आएगी। और फिर उसकी बात करते हैं पॉकेट की, तो उसमें 12 पॉकेट्स भी है। जैसे ये एयरवेंट है ना, ये वाला आप एज अ पॉकेट भी यूज़ कर सकते हो। एक इधर पॉकेट है, फिर एक सीक्रेट पॉकेट भी आता है इसके अंदर। एक ये वाला पॉकेट है, एक इधर है अंदर की तरफ, सेम टू सेम ये वाला भी है, एक इधर है पॉकेट। और इस तरफ भी एक ये छोटा वाला है, जो वो जंगलों में वगैरह में जाते हैं ना दूर दूर, तो ये वो फॉरेन की कंट्री के हिसाब से इसके अंदर वो लोग जो सैटेलाइट फ़ोन नहीं होता है, इमरजेंसी के लिए नेटवर्क वगैरह नहीं आता है, उसके लिए अलग से ये पॉकेट दिया गया है। इसके अंदर आप सैटेलाइट फ़ोन रख दो। ये रहा एक पॉकेट इधर है, फिर यहाँ पे है। इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है कि अगर आप कोई भी चीज़ रखो ना तो पानी ना जाए, इसके लिए इसके ऊपर ऐसा कैप दिया हुआ है। और ये एक पीछे वाला है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर आप वो हाइड्रेशन पैक भी डाल सकते हो और पानी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या एक्स्ट्रा ग्लोव्स कुछ भी डालना हो आपको तो ये यूजेबल है। और कलर के मामले में तो अब इसको बीट करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से ये उसकी पैंट है। अबे भाई ये भी काफ़ी भारी है। अभी कोई भी इसके अंदर ना गार्ड्स नहीं है, क्योंकि मैंने इसको वॉश करवाया है। तो वॉश करने के बाद वॉश करने से पहले सारे गार्ड्स तो निकाल लिया है मैंने, तो इसके अंदर अभी कोई गार्ड्स नहीं है, तो थोड़ा अच्छा है। इसके अंदर भी ये देखो एक प्रोटेक्टर यहाँ पे आता है, जो ये रहा, एक मैंने लगाया हुआ है, देखो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, देखो इस पर लिखा है लेवल 2, दिख रहा है आपको? ये है लेवल 2 का प्रोटेक्टर। पैंट का भी फैब्रिक सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर भी ये वेंट्स देखो, ये कितना बड़ा है। ये रहा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वैसा ही पीछे है यहाँ। और ये जो है ये पॉकेट है, सेम टू सेम इस तरफ भी है। एक वेंट यहाँ नीचे भी है। और इसको आपको अगर इसके अंदर ना वो बटन्स दिए हुए, तो आपको नीचे वाला हिस्सा छोटा मोटा करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके नी पे
यही वेक्ट्रन वाला जो बीड्स होते हैं ना, वेक्ट्रन बीड्स जो नासा वाले यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। जहाँ पे आपके सारे आर्मर गार्ड आते हैं ना, वो सारी जगह पे ये लगे हुए हैं। और गोट लीडर है देखो यहाँ पे, मतलब ये आपको बाइक के ऊपर ग्रिपिंग भी अच्छा देंगे और ये फटेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं फटेगा ये। और लूज़ टाइट करने के लिए बेल्ट भी दिया हुआ है। ऐसे ही बेल्ट जैकेट में भी है, देख लो आप। एक यहाँ पे बाइसेप पे, एक फोर आर्म पे, और इस तरफ भी ये सेम है, देखो। और प्राइस की बात करें तो ये क्लाइम बैडलैंड्स प्रो A3, ये आपको जैकेट पड़ेगा अराउंड इंडिया में अराउंड 2 लाख रुपए का, सिर्फ जैकेट। और इसकी पैंट की बात करें तो ये आपको पड़ेगी अराउंड 1,30,000 से 1,40,000 रुपये के बीच में पैंट, सिर्फ पैंट। हाँ, अब आप टोटल मिला लेना, दोनों का टोटल मिला के कितना होता है। और इसके साथ में ना लॉन्ग राइड पे मोस्टली ये 2 ग्लोव्स यूज़ करता हूँ। ये भी क्लाइम के ही है, बैडलैंड्स प्रो वर्जन ही है, ये भी बैडलैंड्स के ही है। ये दोनों गोरटेक्स है और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आता है ठंडी से बचने के लिए। ठंड से, ये देखो मफ वाला फ्लीस जैसा दिख रहा है आपको, ये आता है। हाँ, इसकी वजह से इसका ना वो ग्रिपिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है। दोनों सेम ही है, सिर्फ कलर अलग है। ग्रिपिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है इसकी वजह से, लेकिन आपको बारिश भी गई, ठंडी भी, कुछ नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 25 से लेकर 30 तक मिलेंगे इंडियन प्राइस में, इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी करते हैं कि किन लोगों को लेना चाहिए ऐसे वाले गियर्स, जो बहुत ही इंथुजियास है, बहुत लंबी लंबी राइड करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। आप एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट कर लोगे, 10 साल तक भी इसको कुछ नहीं होगा। अगर 10 साल के बाद भी अगर कंपनी की किसी भी वजह से, कंपनी की वजह से अगर कुछ भी फटा, कुछ भी ऐसा हो गया कंपनी की वजह से, हमने जानबूझ के किया वो नहीं, कंपनी की वजह से अगर हुआ, अगर अभी या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, तो कंपनी वालों को आप ये चीज़ भेजो, वो आपको दूसरी रिप्लेस करके नहीं देंगे। इसके ऊपर लाइफ टाइप की वारंटी होती है, लाइफ टाइम की गारंटी होती है एक्चुअली, कि लाइफ टाइम वेयर एंड टेयर। अगर कहीं कुछ भी ऐसा हो गया, कंपनी का कोई फॉल्ट रह गया या ऐसा कुछ, हाँ, हम काट वाट के नहीं बेच सकते ना, वो तो फिर ये तो हमने चाकू मार के काट लिया और बोल दिया, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंपनी की वजह से कहीं पे फॉल्ट निकला तो फिर वो लोग फ्री में देंगे। आज हो या 10 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो, ये लाइफ टाइम की वारंटी है। मतलब आपके पास जब तक ये रहेंगे तब तक आपके पास ये वारंटी रहेगी। बहुत लंबी लंबी राइड करते हो, बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जाते हो, और आपका बजट भी अलाउ करता है, और आप लंबा सोचते हो, बार बार मैं चीप गियर लेके बार बार मैं वापस री इन्वेस्ट करूँ, इधर से फटा उधर से कुछ हुआ, बारिश में नहीं चल रहा है, ठंडी में नहीं चल रहा है, गर्मी में नहीं चल रहा है, ये सब इसके लिए अलग अलग करके आप क्या बोलते हो, पैसे लगाते रहो। उससे अच्छा है एक ही बार अच्छे गियर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो आपकी बॉडी आपके लिए जितना इम्पोर्टेंस रखती है, उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करो। हाँ, अपने बजट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि फिर भाई कहीं से भी जुगाड़ वुगाड़ करके लोन लेके ऐसे वैसे करके ऐसे महंगे वाले गियर ख़रीदना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने बजट में जो आ रहा है वो करो। अगर ये आप सोच रहे हो
कि ये वाला मुझे लेना है, मेरे बजट में है, तो बिंदास जाओ। और ये है मेरे क्लाइम के आउटलैंडर शूज़, ये भी वाटरप्रूफ है, गोटेक्स है ना, तो ये भी वाटरप्रूफ है। मेरे को वो बड़े वाले शूज़ पसंद नहीं है, उसमें चलने में ना रॉबर्ट जैसी फीलिंग आती है, कंफर्टेबिलिटी नहीं होती है। और ये वो बो वाला सिस्टम है, तो इजी है, पहनने के लिए भी इजी है, इसका ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा है, और इसको तुम डेली ऐसे भी पहन के भी घूम सकते हो, ऐसे शूज़ है। इतना वेट नहीं है, वेट काफ़ी लाइट है, और गोटेक्स है, तो फिर क्या चाहिए और ये अराउंड आपको मिलेंगे अभी 30 to 35,000 में। इसका एक बड़ा वर्जन भी आता है एडवेंचर वाला, लेकिन वो सब नहीं चलेगा, जिसको चलता है वो ठीक है। मेरे को लंबे वाले शूज़ पसंद नहीं है पहले से। मेरे पास एक है फॉर्मा एडवेंचर वाले, 2-3 बार यूज़ किया। पहली बार जब मैं कोलकाता गया था तो वही वाले शूज़ पहन के गया था, तो रिटर्न जब मैं आया ना गुजरात से कोलकाता से वापस आया, तो मेरी ना पीछे वाली ब्रेक ख़त्म हो गई। तो मैंने जाके BMW में बोला कि भाई एक राइड हुई मेरी, और एक राइड में ही अगर ब्रेक ख़त्म हो गई तो मतलब आप कौन सी क्वालिटी यूज़ कर रहे हो। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई सर, आपने जो शूज़ यूज़ कर रहे हो ना, वो आपकी शायद ब्रेक लगी रहती है, जब आप चलाते हो थोड़ा थोड़ा लगी रहती है, उसकी वजह से ना पूरा वो ब्रेक पैड का जो पूरा वो जो मटेरियल आता है वो तो ख़त्म हो ही गया, सिरामिक वाला, उसके ऊपर का जो वो ब्लेड आता है ना, वो भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर मैंने शूज़ चेंज कर लिए, थोड़ा R&D किया, और बजट में ये शूज़ आ रहे थे मेरे को, तो फिर मैंने यही वाले ले लिए। तो ये कुछ है मेरे राइडिंग गियर्स, और भी है मेरे पास राइडिंग गियर्स, लेकिन वो ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे वाले। मेरे जो राइडिंग गियर थे, जो मैं कब से सोच रहा था कि आपको दिखाऊं, दिखा दिया। ये बाय द वे, ये सारे राइडिंग गियर्स मैंने ना टेस्ट करके आपको बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ाई इंटरनेट पे देख लिया और आपको बोल रहा हूँ। नहीं, सारे राइडिंग गियर्स मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल तक यूज़ किया है, उसके बाद का ये मेरा रिव्यू है। महंगा है लेकिन बेस्ट है। वो कहावत है ना कि सस्ता बार बार रोता है, महंगा एक बार रोता है। तो देखते हैं अब मुझे ये कितना रुलाएंगे। एनीवेज गाइज, अपना ख्याल रखो और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।